नेगासियोन, यूज ऑफ काइन एंड निस्ट। तो आज की क्लास में अपन ये पढ़ेंगे कि काइन को कैसे यूज करते हैं, निस्ट को कैसे यूज करते हैं। ये ग्रामर काम में ली जाएगी जब भी हम या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि अपन कुछ गलत बात कर रहे हैं। नेगेटिव का मतलब ये है चीजों को या फिर एक्शंस को, एडजेक्टिव एडवर्ब्स को, लोगों को मना कर रहे हैं, है ना। ठीक है, नो या नोट के लिए इनको यूज किया जाता है। तो काइन का यूज कैसे होता है, निस्ट का यूज कैसे होता है, दोनों आपको प्रॉपर तरीके से देखना है। द फर्स्ट वन इज काइन। फर्स्ट वन क्या है, काइन। काइन अपने आप में एक आर्टिकल है। काइन आर्टिकल है, बट दिस इज इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल। काइन क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल। काइन में आप एक छोटी सी चीज देखो, आइन दिख रहा है क्या आपको। आइन हम कब यूज करते हैं, सब लोग ध्यान दें इस चीज पे। आइन का कब यूज होता है, जब भी हम किसी एक चीज की बात करते हैं। वो एक चीज कोई भी हो सकती है, वो एक चीज कोई भी हो सकती है ना, राइट। देर दी, दास दी, बेन दी, दास दी, मतलब देर वाली टेबल तब यूज करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे होते हैं। अब उस एक चीज को, जो कोई भी एक चीज हो सकती है इंडेफिनेट, उसको मना करना है तो हम काइन को यूज करेंगे। ठीक है, ओके। किसी भी चीज को मना करेंगे और पूरा 100% डिनाई। 100% डिनाई मतलब वो चीज वो है ही नहीं या आपके पास नहीं है, आप उसको खरीद ही नहीं रहे हो। किसी भी वर्ब के साथ इसका यूज हो सकता है। और हमेशा ये ध्यान रखना, काइन के बाद में कोई ना कोई नाउन यूज होगा। वो नाउन आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। वो नाउन मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, पर इतना ध्यान रखना, इंडेफिनिट नाउन को 100% अगर डिनाई करना है तो फिर काइन का यूज करना है। जहां पर आपने ये बोल दिया कि आई हैव ए मोबाइल, ich habe ein Handy, अब मना करना मेरे पास मोबाइल नहीं है, राइट। कोई कहता है कि ich kaufe einen Pulli, कि मैं एक पेन खरीदता हूँ, फिर वो कहता है कि मैं कोई पेन नहीं खरीदा, तो इसका मतलब ही इज डिनाइंग 100%, राइट। पूरा का पूरा मना करना है, आपको काइन का यूज करना है। अब एक बात नहीं ये आ गई कि काइन को जब यूज करेंगे तो हम डिनाई कर रहे हैं किसी एक नाउन को, और नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से कुछ भी हो सकता है तो फिर हमें बनानी पड़ेगी काइन की टेबल। ठीक है, और काइन की टेबल सेम उसी तरीके से बनेगी जैसे आइन की बनी है। आइन की जैसे टेबल बनी है सेम उसी तरीके से काइन, काइने, काइन एंड प्लूरल भी होगा यहां पर, है ना। आइन वाली टेबल में तो प्लूरल पार्ट नहीं था, या यहां पर हम प्लूरल चीजों को भी मना कर सकते हैं। आकुजाटिव में हम इसको कर देंगे काइनन, और फिर बाकी का सेम मैस्कुलाइन काइनन हो जाएगा, आगे का सेम काइनेन, काइने, काइन, काइनेन। दाटिव में इट विल बी काइनम, काइनर, यस, काइनम एंड काइनन प्लस एंड। Okay, he helps a kid, he helps a child, वह एक बच्चे की हेल्प करता है। hilft einem Kind, einem Kind, वह एक बच्चे की हेल्प करता है। Kind क्या होता है, चाइल्ड। हेल्प दाटिव है, तो हमने आइन की टेबल से दाटिव न्यूट्रल यहां से यूज कर दिया। अब अपन को ये बोलना हो कि वह किसी बच्चे की हेल्प नहीं कर रहा, बिल्कुल मना ही करना है 100%, तो आइनम को हम सिंपल क्या कर देंगे, काइनम कर देंगे। काइनम किड। आगे कहानी समझ में, आर्टिकल वैसे ही यूज करना है, बस ये ध्यान रखना है कि आइन की तरह एक काइन आर्टिकल भी होता है जो इंडेफिनिट, सिर्फ एक ही जगह इंडेफिनिट चीजों को 100% मना करने के लिए होता है। और इंडेफिनिट चीजें 100% ही मना होती है, कोई ऐसे थोड़ी होता है 50% हो सकती है, राइट। किसी चीज के लिए हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये 50% तो पेन है और 50% ये पेंसिल है, राइट। वो तो 100% पूरा ही मना होता है। ओके, आप ये कहो कि डू
Du bringst, bringen क्या होता है? टू ब्रिंग, लाना। Du bringst einen Kuli, तुम एक पेन लाते हो। अब मना करना हो कि तुम कोई पेन नहीं लाते, यू डू नॉट ब्रिंग एनी पेन, तो आइनन को फिर क्या कर देंगे? काइनन। ठीक है, कूली मैस्कुलाइन है और ब्रिंगन आकुजाटिव है, तो ये काइनन हो गया, जैसे पहले आइनन हुआ था। इजी लग रही है क्या ग्रामर? या ऑनलाइन से क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, wir haben viele Bücher, wir haben viele Bücher, एक किताब के लिए बुक और खूब सारी किताबों के लिए Bücher, wir haben viele Bücher। viele का मतलब हो गया मेनी, viele का मतलब क्या हो गया? मेनी, काउंटेबल, हमारे पास खूब सारी किताबें हैं। ठीक है, अब मना करना हो कि हमारे पास कोई किताबें नहीं है, तो हम फीले की जगह कुछ और रख देंगे। या फीले की जगह क्या आ जाएगा? देखो वो डिपेंड करता है हाबन पे और ब्यूशर पे। ब्यूशर आपका प्लूरल, हाबन है आकुजाटिव, तो मतलब हमको क्या लेना है? आकुजाटिव प्लूरल, यहां से काइनन। ये चीज समझ में आ रही है क्या? जैसी वर्ब जैसा नाउन उसी तरीके का आर्टिकल। तो अपने पास यहाँ पर फीले की जगह फिर आ जाएगा wir haben keine Bücher, हमारे पास कोई किताबें नहीं है, तो किताबें है ही नहीं, आप 100% बना कर रहे हो। आप बोलो कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, Geld न्यूट्रल, ich habe, haben आकुजाटिव, Geld न्यूट्रल है, तो ich habe kein Geld। कोई बोले मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम haben फिर आकुजाटिव और टाइम दी साइट, तो ich habe keine Zeit। ओके, तुम किसी भी लेडी को थैंक यू नहीं बोलते, तो डू डांस डांकन डाटिंग लेडी फीमेल काइंडर फ्राउ। समझ में आ रही बात? डू डांस्ड काइंडर फ्राउ। ठीक है, तुम किसी भी, अगर आदमी की बात हो रही होती तो काइंडर मान, डू डांस्ड काइंडर मान। ओके, तो किसी भी पेरेंट्स को थैंक यू नहीं बोलते या फिर हेल्प नहीं करते, तो काइंडन एल्टर्न आ जाता, क्योंकि पेरेंट्स प्लूरल में आता है ना वर्ड। तो डू डांस्ड, डू हिल्स, डू फॉल्स, डाटिंग कोई भी वर्ब यूज कर लो, और फिर काइंडन एल्टर्न। आई बात समझ में? बच्चे होते तो काइंडन किंडन। ओके, काइंड का एक ही जगह यूज होता है, और वो है कि किसी भी इंडेफिनेट नाउन को मना करना। अगर आप किसी भी इंडेफिनेट नाउन को मना करने की बात कर रहे हो, तो आपको सिंपल सा काइंड का यूज करना होता है। अब इंडेफिनेट नाउन के अलावा कितनी चीजें बच गई? इंडेफिनेट नाउन के अलावा जितनी भी चीजें बच गई, उन सबको मना करते हैं हम निष्ठ से। दूसरा वर्ड जो आ रहा है ना, निष्ठ से, तो चलो निष्ठ का यूज भी पढ़ते हैं। निष्ठ, या निष्ठ अपने आप में एक एडवर्ब है। निष्ठ क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, इसका यूज अपन मल्टीपल चीजों के लिए करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टू डिनाई डेफिनेट आर्टिकल या फिर नाउन। अरे आर्टिकल डेफिनेट नाउन होगा तभी तो लगेगा ना। तो डेफिनेट, डेफिनेट हम किसको कह रहे हैं? दे वाले को। डेफिनेट किसको कह रहे हैं? दे वाले को। इधर टाइम में तो क्या था कि जिस चीज से नाउन से पहले टाइम आ रहा था वो चीज थी नहीं, उसमें हम 100% मना कर रहे थे। लेकिन जब दे से पहले निष्ठ लगाएंगे तो हम यहाँ पर मना कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज को। क्या ये वही की है जो कल आपको रोड पे मिली थी? फिर आप बोलोगे नहीं नहीं ये वो नहीं, ये तो मेरी स्कूटी की है। तो ये चाबी तो है ना, ये चाबी तो है, लेकिन ये वो चाबी नहीं है जो आपको मिली थी। मतलब हम पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और काइंड में तो वो चाबी नहीं है, काइंड में तो 100% मना कर रहे हैं कि ये चाबी थोड़ी है, ये तो कोई और खिलौना है, रिमोट है ये तो, राइट? तब तो हम काइंड का यूज करते हैं। लेकिन जब डेफिनेट को मना कर रहे हैं तो अपन निष्ठ का यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट यूज। चलो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। या अब यही सेंटेंस बना लेते हैं कि दिस इज नॉट दैट की। तो सेंटेंस अपना बनेगा दास इस्ट। दास का यूज पता है ना सबको? एक तो दास का यूज करते हैं हम किसी नाउन से पहले, तब तो दास का मतलब है न्यूट्रल। ठीक है, एक दास को अगर हम एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो दास का मतलब होता है सिंपल दिस दैट दिस दोस। ठीक है, ये पहले नहीं आया था। दासिस्ट का मतलब हो गया
है दिस इज, तो आप लोग सब ये ध्यान रखो, दस का मीनिंग, दस को अगर एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है तो दस का मीनिंग होता है दिस दैट सिंगुलर, और प्लूरल में दीज दोज, दिस दैट दीज दोज। ओके, सो सेंटेंस अपना बन जाएगा das ist nicht der Schlüssel। Schlüssel का मीनिंग लिख लेना की, चाबी, Schlüssel इज की, चाबी, das ist nicht der Schlüssel, कि ये वो वाली चाबी नहीं है। हम किसी पर्टिकुलर, der जबरदस्ती हमने इसलिए लगाया है ताकि पता चल जाए कि हम किसी डेफिनेट की बात कर रहे हैं, और फिर मना भी कर रहे हैं। अगर बोलना हो कि ये वही चाबी है तो das ist der Schlüssel, हाँ ये वही चाबी है, या das ist der Schlüssel, ये वो चाबी नहीं है, das ist nicht der Schlüssel, das ist nicht der Schlüssel, ये वो चाबी नहीं है। ओके, You don't have the book, तुम्हारे पास वो किताब नहीं है, इसका मतलब the book, you don't have the book, हम किसी की पर्टिकुलर किताब की बात कर रहे हैं, तो du hast nicht das Buch। इस केस में हम nicht को एंड में भी लेके जा सकते हैं, हम ये सेंटेंस ऐसे भी बना सकते हैं du hast das Buch nicht। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पूरे सेंटेंस को मना कर रहे हैं। Du hast nicht das Buch, यहाँ तो पर्टिकुलर किताब को मना किया जा रहा है, ठीक है, और अगर nicht एंड में आ रहा है, इस चीज में ध्यान देना, du hast das Buch nicht, तो इसमें आप किताब को भी मना कर रहे हो, रखने को भी मना कर रहे हो, सब्जेक्ट को भी मना कर रहे हो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, nicht अगर सेंटेंस के एंड में आता है तो सेंटेंस में आने वाली हर एक चीज को मना कर रहे हो, तुम्हारे पास नहीं है, होने को मना कर रहे नहीं है, तुम्हारे पास क्या नहीं है, किताब नहीं है, राइट, तो उस केस में हर चीज मना होती है। ओके, नेक्स्ट, bringt die Police nicht, वो और कुछ तो ला रहे लेकिन nicht die Police, वह पेन्स नहीं ला रहा। खूब सारे पेन की बात हो रही है, एक पेन की बात होती तो den Pulli कर देते, या bringt die Police nicht, ओके, bringt die Bücher, aber आड़ू से पढ़ाया क्या करने, aber वर्ड आया क्या कभी नहीं आया, कोई बात नहीं, आ जाएगा। aber है, और के लिए आपको बताया था नहीं, aber का मतलब होता है but, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको ये वर्ड्स, aber but, bringt die Bücher, सेंटेंस समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहा हूँ मैं, bringt वह लाता है die Bücher, aber bringt die Kulis nicht, aber bringt die Kulis nicht, तो aber का मीनिंग लिख लेना but, ठीक है। तो जब भी किसी डेफिनेट चीज को मना कर रहे हैं अपन, तो अपन को nicht का यूज करना है, ठीक है, सिंपल सी एक चीज ध्यान रखना। इसके अलावा नेक्स्ट जो पार्ट आता है या nicht को डिनाई, nicht को यूज करने का, वो होता है टू डिनाई पॉजिटिव आर्टिकल, टू डिनाई पॉजिटिव आर्टिकल या फिर पॉजिटिव नाउन। पॉजिटिव हम किसको कह रहे हैं, जो रिलेशन बता रहे हैं, माइन दाइन जाइन वाले, या मेरा तुम्हारा इसका उसका। जब भी हम इन चीजों की बातें कर रहे होते हैं कि दिस इज माय लाउड स्पीकर, दिस इज नॉट योर लाउड स्पीकर, या फिर दिस इज योर लाउड स्पीकर, दिस इज नॉट माइन, तो नॉट माइन, नॉट योर, नॉट हिज, नॉट हर, ऐसे आपको अगर यूज करना है तो वो सारे पॉजिटिव हैं, और उनको मना करेंगे तो भी अपन को nicht का यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल wir haben nicht, या wir haben nicht, या deine Hefte, Heft नोटबुक, और ये प्लूरल हो गया यहाँ पर नोटबुक। सेंटेंस जर्मन में जो लिखा है उसका मीनिंग समझने की कोशिश करना, राइट। सेंटेंस क्या है, wir haben nicht, मतलब hamaरे पास नहीं है, deine Hefte, आप nicht को एंड में भी लेके आ सकते हो, या सेम पहले वाले की तरह, wir haben deine Hefte nicht, wir haben deine Hefte nicht, हमारे पास तुम्हारी नोटबुक्स नहीं है, ओके।
erträgt meine Brille nicht, erträgt meine Brille nicht। ब्रीले क्या होता है? चश्मा, स्पेक्स। erträgt meine Brille nicht, कि वह मेरा चश्मा नहीं पहनता। अपना खुद का ही पहनता है, लेकिन किसका नहीं पहनता? nicht meine। निष्ठ को आप चाहो तो यहां पर भी यूज कर सकते हो ना, निष्ठ को चाहो तो बीच में भी ला सकते हो। सो erträgt meine Brille nicht। ओके, इसी तरीके से du fährst nicht dein, कोई सा भी यूज कर लो। फाराड, फाराड का मतलब होता है साइकिल, बाइसिकल जिसको कहते हैं। Du fährst nicht mein Fahrrad, कि तुम मेरी साइकिल नहीं चलाते। या तुम और तो साइकिल चला रहे हो, लेकिन मेरी वाली नहीं चला रहे। Du fährst nicht dein Fahrrad, तुम तुम्हारी साइकिल नहीं चला रहे, तुम कोई और साइकिल चला रहे हो। तो जब भी आपको डेफिनेट को मना करना हो, दे के साथ क्या आएगा? या दे के साथ क्या आएगा? निष्ठ आ जाएगा। इसी तरीके से पॉजिटिव के साथ भी आपको क्या लगाना है? पॉजिटिव प्लस निष्ठ का यूज करना है आपको पॉजिटिव में भी, ठीक है। निष्ठ के और भी मल्टीपल यूजेस हैं, अपन वो भी देखते हैं। पर इस चीज को ध्यान रखना कि पॉजिटिव आर्टिकल, पॉजिटिव नाउन को, प्रोनाउन को अगर मना करना हो, ठीक है, तो भी अपन निष्ठ का यूज करेंगे। फाराश मतलब चलाना। फारन, फेस्ट फारन वर्ब से बना ना, ठीक है। नेक्स्ट का नेक्स्ट यूज जो है वो ये है टू डिनाई पर्सनल प्रोनोमन। तो यहां पर भी हम किसको मना कर रहे हैं? पर्सन को मना कर रहे हैं। पर्सनल प्रोनोमन का मतलब क्या हो गया भाई? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनोमन इज पर्सनल प्रोनाउन। जैसे इश, मिश, नियर, दो, डिश, डियर, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। या जैसे आई डू नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता। अगर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं तो मेरा सेंटेंस बनेगा इश हेल्प फॉर डियर। क्या सेंटेंस बनेगा? इश हेल्प फॉर डियर। और मना कर रहे हो तो इश हेल्प फॉर डियर निष्ठ, सिर्फ निष्ठ लगा दो। आइए यहाँ पे काइंड लगाने का ऑप्शन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि काइंड के बाद तो नाउन चाहिए। काइंड तो अपने आप में आर्टिकल है। सब लोग इस चीज का भी ध्यान देना, राइट? ये चीज इजी हो जाएगी कि काइंड आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद एक नाउन आता है, और काइंड के बाद जो नाउन होगा जिसको मना कर रहे होंगे वो इंडेफिनिट नाउन होगा, ठीक है? आगे बात समझ में? लेकिन प्रोनोमन को मना करेंगे तो निष्ठ का यूज करेंगे। पॉजिटिव आ गया तो निष्ठ का यूज करेंगे। देर दी दासनी, देर दी दासनी वाली टेबल में से आ गया, निष्ठ का यूज करेंगे, है ना? तो इश हेल्प है डियर निष्ठ। Du kennst mich kennen, यहां पर वर्ब देखो, ये नई वर्ब हो सकती है आपके लिए। kennen, kennen का मतलब होता है टू नो, जानना, किसी को जानना। तो du kennst mich, और जब मना करना हो कि तुम मुझे नहीं जानते तो du kennst mich nicht, है ना? पर ये सेंटेंस बोलो तो थोड़ा ध्यान से बोलना है, क्योंकि बोलने के तरीके पे पता चलता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। du kennst mich nicht, या फिर du kennst mich nicht, कि तुम मुझे नहीं जानते। ओके, kennen टू नो, जानना। तो जैसे कि अभी आपने पहला बोला तो ये क्वेश्चन हो गया। नहीं, क्वेश्चन नहीं हुआ, यानी कि तुम मेरे को नहीं जानते। हाँ, वो धमकी देने वाला। er fragt sie यहाँ पर she के लिए, he is asking her। fragen नहीं वर्ब, हमेशा वर्ब लिखते रहा करो। fragen का मीनिंग क्या हो गया? to ask, पूछना। fragen हो गया आपका to ask। तो er fragt sie, he is asking her, और वह उससे नहीं पूछ रहा, तो er fragt sie nicht, वह उससे नहीं पूछ रहा। aber वर्ड लिखा था ना मैं थोड़ी देर पहले, वह उससे नहीं पूछ रहा बल्कि मेरे से पूछ रहा है, या लेकिन मेरे से पूछ रहा है।
इसमें भी अपन aber का वैसे यूज होगा er नहीं। fragt sie nicht aber er fragt मिश mich पर aber नहीं आएगा, इसमें क्यों नहीं आएगा? मैं आपको ग्रामर रूल सिखाऊंगा। इसमें एक वर्ड आएगा sondern, या sondern का मतलब होता है बल्कि। हिंदी में दो वर्ड होते हैं ना, लेकिन और बल्कि, दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये ग्रामर भी अपन आगे से सीखेंगे। इसमें 5 नए वर्ड्स सीखेंगे, कनेक्टिंग वर्ड्स। ओके, तो ये समझ में आया आपको कि किसी भी पर्सन को पर्सनल प्रोनोमन को डिनाई करना हो आपको, तो आप क्या यूज करोगे? निश्ट का यूज करोगे। और सेंटेंसेस देख लो, du dankst mir nicht, तुम मुझे थैंक यू नहीं बोलते। डांकन डाटिव है, इसलिए हमने क्या कर दिया? मियर यूज कर लिया। du dankst mir nicht, या du dankst mir, इसका तो मतलब क्या हो गया? तुम मुझे थैंक यू बोलते हो, और निश्ट लगा दिया तो थैंक यू नहीं बोलते। तो पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट और भी यूजेस हैं इसके। नेक्स्ट जो यूज आ रहा है दैट इज टू डिनाई एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडजेक्टिव और एडवर्ब जर्मन में दोनों मिक्स ही यूज होती हैं। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब को अगर डिनाई करना है, या एडजेक्टिव और एडवर्ब को अगर डिनाई करना है, तो भी हमें निश्ट का यूज करना है। या जैसे फॉर एग्जांपल, das ist gut, das ist gut, इसका मीनिंग क्या है? this is good, और फिर बोलना होगी this is not good, this is not good। तो सिंपल सा मीनिंग क्या आ जाएगा? das ist nicht gut, और दिस इज वेरी गुड, das ist sehr good। sehr gut, फिर वो अलग हो जाता है ना, फिर nicht नहीं आएगा उसमें। ओके, another sentence, dein T-shirt ist neu, इसका मतलब हो गया तुम्हारी टी शर्ट नई है। योर टी शर्ट इज न्यू, dein T-shirt ist neu। और फिर मना करना हो तो dein T-shirt ist nicht neu, ठीक है? तो nicht gut, not good, nicht neu, not new। ओके, wir sind müde, müde वर्ड लिख लेना, पहले भी आया है एक बार। म्यूडे का मतलब होता है टायर्ड, थका हुआ होना। wir sind müde, और अब आपको बोलना है कि we are not tired, तो wir sind nicht müde। तो हमेशा ध्यान रखना, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मना करना हो तब भी हमें किसका यूज करना है? nicht का यूज करना है। ओके, heute ist es nicht Sonntag, आज संडे नहीं है। तो आप किसको मना कर रहे हो? heute को। अब इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो, es ist heute nicht Sonntag, या फिर heute ist es nicht Sonntag, today is not Sunday। today टाइम एडवर्ब है जो समय को बताता है ना, टाइम इंडिकेटर। heute ist es nicht heute, संडे तो आता है लेकिन आज नहीं है, आज को मना कर रहे हो आप, या heute टुडे को मना कर रहे हो। तो इसमें नेक्स्ट लास्ट में क्यों नहीं जा रहा? जैसे कि heute ist es Sonntag nicht, वो अजीब सा लगेगा। जनरली जिस चीज को मना कर रहे हो, जिस वर्ड को, वो वर्ड चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, या फिर आपका ये एडजेक्टिव हो, उससे पहले निश्ट यूज कर लो। लास्ट में ले जाओगे तो आप पूरे सेंटेंस को मना कर रहे हो, पर उस टाइम पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सेंटेंस का लॉजिकल मीनिंग निकल रहा है क्या। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं, es ist nicht Sonntag, या फिर es ist heute Sonntag nicht, तो बात तो समझ में आ जाएगी, लेकिन वो प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसीलिए देखो मैंने टाइम इंडिकेटर शुरुआत में लिया है। और एक चीज आप लोग सब ध्यान रखना, दो चीजों का, है ना, एक रूल ध्यान रखना दो चीजों के लिए, वो ये है कि टाइम बताने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, वो कोशिश करो कि सेंटेंस की जितना शुरुआत में आ सके। शुरुआत में कितना शुरुआत में आ सकते हैं? या तो फर्स्ट पोजीशन पे आ सकते हैं, या फिर थर्ड पोजीशन पे आ सकते हैं, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे वर्ब रहती है। या और एक ही कोशिश करो कि प्लेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, या जैसे इन जयपुर या इन इंस्टीट्यूट, इस टाइप की जो चीजें, इन जर्मनी, प्लेस बता रहे हैं ना ये वर्ड्स, तो प्लेस को इंडिकेट करने वाले वर्ड सेंटेंस के जितना एंड में हो सके, वो इंग्लिश वाला ही रूल है, राइट, जितना एंड में हो सके उतनी एंड में चले जाए, आखिर में जाए तो बहुत अच्छी बात है।
कभी कभी शुरुआत में भी मिल जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम प्लेस से रिलेटेड बात पहले कहना चाहते हैं, ठीक है। तो heute ist es nicht Sonntag। एक एडवर्ब होती है गेन, एक एडवर्ब होती है गेन जो मीनिंग देती है लाइक का। गेन, गेन का मीनिंग क्या है? लाइक, पसंद, क्या कहेंगे इसको? पसंद, ठीक है। हमने पसंद आना पढ़ा है gefallen टाइपिंग में, पसंद करना मॉडल वर्ब में पढ़ा है म्योगन, और सिर्फ अगर कोई काम करना आपको पसंद है तो गेन लगा दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल arbeitet, arbeitet का मतलब होता है टू वर्क, काम। arbeitet gern am Computer, am कंप्यूटर का मतलब हो गया ऑन कंप्यूटर। इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया कि उसको कंप्यूटर पर काम करना पसंद है। अब पसंद को मना करना है तो आपको गेन की जगह क्या करना पड़ेगा? nicht gern, arbeitet nicht gern am Computer। तो ये भी अपने आप में एक एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव एडवर्ब्स जब भी आएंगे हमें मना करना है अगर, या नोट का यूज करना है, निश्ट यूज करना है, ठीक है। काइंड तो एक ही जगह है, बाकी सब जगह निश्ट है, पर हमें पता होना चाहिए बाकी वो सब जगह है कौन कौन सी, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट इसका यूज पढ़ते हैं, विच इज टू डिनाई एक्शंस। नेक्स्ट एंड लास्ट यूज जो है वो है टू डिनाई एक्शंस। एक्शन मींस वर्ब्स, किसी भी वर्ब को, एक्शन को मना करना हो, या जैसे फॉर एग्जांपल एक्शन यूज होते हैं सब्जेक्ट्स के साथ में, या ich gehe, du kommst, ich gehe मैं जा रहा हूं, du kommst तुम आ रहे हो, wir lernen हम सीख रहे हैं, या sie kochen वे खाना बना रहे हैं, mein Vater besucht mich मेरे पिताजी मुझे विजिट कर रहे हैं, besucht mich, ठीक है। इन सब को अगर मना करना हो तो nicht लगा दो। ich gehe nicht, I'm not going, du kommst nicht, you are not coming, wir lernen nicht, we are not learning, sie kochen nicht, they are not cooking, mein Vater besucht mich nicht। इसमें आप मेरे को भी मना कर रहे हो और बेजुबान को भी मना कर रहे हो, इवन mein Vater को भी मना कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी किसी एक्शन को मना करेंगे या तो भी अपन को निश्ट का यूज करना है, या du schläfst मीन्स यू आर स्लीपिंग और तुम सो नहीं रहे, यू आर नॉट स्लीपिंग, तो du schläfst nicht। आपको बोलना हो कि मैं नहीं सो रहा तो ich schlafe nicht, ओके। बच्चा खाना नहीं खा रहा, das Kind essen का कंजुगेशन isst nicht, das Kind isst nicht, या तो किसी भी एक्शन को मना करना हो आपको निश्ट का यूज करना है, ओके। इंडेफिनिट नाउन को मना करना है, सिंपल काइन है अपने पास, और निश्ट का यूज करना है तो अपने पास कितनी चीजें हैं देखो निश्ट के लिए। निश्ट किस किस को मना करेंगे? देयर, दी, दास, दी, मतलब पूरी टेबल आ जाएगी फिर डेफिनेट नाउन, ठीक है। और निश्ट को मना करेंगे तो फिर अपने पास पॉजिटिव भी आना चाहिए, माइन, दाइन के लिए। निश्ट यूज कर रहे हैं वर्ब को, एक्शन को मना करने के लिए। निश्ट यूज कर रहे हैं हम पर्सनल प्रोनाउन मीन्स पर्सनल प्रोनोमन। निश्ट हम यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। इंडेफिनिट नाउन के बाद में यही सारी चीजें बच जाती हैं जो हम यूज करते हैं निश्ट को किसी भी इन सब चीजों को मना करने के लिए, जिनके लिए हमें यूज करना है निश्ट, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट क्वेश्चन ऑनलाइन से सब क्लियर है भाई? किसी को कुछ डाउट क्वेश्चन, कोई सेंटेंस? ओके, फिर निश्ट की भी हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चलो पेपेस वाई की प्रैक्टिस करते हैं अभी थोड़ी देर, है ना।